हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हाइट। आज हम लोग क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। है तो चैप्टर फर्स्ट, लेकिन चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन यानी कि आखिरी पार्ट। अब ये आखिरी पार्ट, लास्ट लेसन, किसका लास्ट लेसन था, आइए हम लोग इस स्टोरी में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। लास्ट लेसन को लिखा है अल्फोंस डॉडे ने। इनका जन्म हुआ था 1840 में और इनका डेथ हो गया था 1897 में। अल्फोंस डॉडे वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज अ सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। ये लास्ट लेसन बहुत ही पुराने समय की स्टोरी है। कब की है? 1870 से 1871 के बीच की स्टोरी है। बहुत ही पुराने समय की स्टोरी है, जब क्या हुआ था, फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ था। फ्रैंको मतलब फ्रांस। फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। किसके लीडरशिप में हराया था? बिस्मार्क के लीडरशिप में। बिस्मार्क प्रशियन आर्मी में जनरल थे, वो लीडर थे, और इनके ही नेतृत्व में प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जो आज के जो नेशन हैं, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स को मिला के तब के टाइम पे उसे प्रशिया कहा जाता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। अब प्रशिया ने तो फ्रांस को हरा दिया और ये जो फ्रेंच दो डिस्ट्रिक्ट एल्सिस एंड लॉरेन, इस पर अपना कब्जा कर लिया। अब इन दो डिस्ट्रिक्ट पर जब रशिया ने कब्जा कर लिया तो अपने ही रूल्स और रेगुलेशंस, अपने नियम कानून वो इन दो डिस्ट्रिक्ट पर थोपने लगा। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी के थ्रू हम लोग जानेंगे वहाँ के स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ा जब रशिया ने इन दो डिस्ट्रिक्ट पर अपना कब्जा कर लिया। इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला जो हमारे स्टोरी का नरेटर है, जिसका नाम है लिटिल फ्रेंच, जो कि एक स्कूल गोइंग बच्चा है, और दूसरा है एम हेमेल, जो कि एक फ्रेंच टीचर है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। आई यानी कि वो छोटा सा बच्चा लिटिल फ्रेंच, वो कहता है कि उस दिन मैं सुबह बहुत ही लेट से स्कूल के लिए निकला, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। ड्रेड का मतलब होता है फियर। एम हेमेल के डांट से, क्योंकि हमारे जो फ्रेंच टीचर जो हैं एम हेमेल, उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पे टेस्ट लेंगे, उस पर क्वेश्चन पूछेंगे। और फ्रेंच कहता है कि मुझे तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता था। मतलब फ्रेंच ने कुछ भी लर्न नहीं किया था, इसलिए फ्रेंच बहुत ज़्यादा डर रहा था और उसको बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो स्कूल जाए। उसे पता था कि मैंने तो कुछ भी याद नहीं किया है, कुछ भी लर्न नहीं किया है, तो पक्का मुझे डांट पड़ने वाली है। अब पार्टिसिपल्स जैसे हमारे इंग्लिश ग्रामर में पार्टिसिपल्स है, तो हो सके कि फ्रेंच ग्रामर में भी पार्टिसिपल का टॉपिक हो। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। फ्रेंच कहता है कि थोड़ी देर के लिए तो मैंने सोचा कि मैं स्कूल जाऊँ ही ना। स्कूल के लिए तो निकल गया हूँ, लेकिन मैं स्कूल जाऊँ ही ना। पूरा दिन मैं ना बाहर ही बिताऊँ। डे आउट ऑफ डोर्स यानी कि पूरा दिन मैं बाहर ही बिताऊँ।
It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. फ्रेंच कहता है कि बाहर का मौसम है, कितना वार्म है, कितनी धूप निकली हुई थी, कितना सनी वेदर था, ब्राइट, सो ब्राइट. बर्ड्स जो थे वो क्या कर रहे थे, पेड़ों पर, वुड्स यानी पेड़ों पर चहचहा रहे थे. और सॉ मिल का मतलब होता है लकड़ी काटने का मिल, या फिर हम कह सकते हैं लकड़ी काटने का जो फैक्ट्री होता है. तो सॉ मिल के पीछे जो फील्ड था, खुला मैदान था, वहाँ पे प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे. ड्रिलिंग मतलब परेड कर रहे थे, वो एक्सरसाइज कर रहे थे. स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है ये फ्रांस की स्टोरी है. तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो जब भी धूप निकलती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग घरों से बाहर निकलते हैं और वो इंजॉय करते हैं उस मौसम को, उस वेदर को इंजॉय करते हैं. इंडिया में क्या है, धूप निकलती है तो हम लोग घरों पे ही रहते हैं. वहाँ पे क्योंकि कभी कभी धूप निकलती है, कभी कभी उन्हें ऐसा वेदर मिलता है. तो यहाँ पे फ्रेंच कहता है कि बाहर का जो वेदर है बहुत ही सुहावना है. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. फ्रेंच कहता है कि ये सब बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था, यानी कि अट्रैक्टिंग. टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिंग. ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग था, बजाय कि मैं जाके क्लासरूम में एम हेमल को पार्टिसिपल्स के रूल्स बताऊं. लेकिन फ्रेंच अपने आप को रोकता है, उसके पास वो ताकत थी, उसने अपने आप को रोका. रेसिस्ट का मतलब होता है रोका, अपने आप को कंट्रोल किया और वो स्कूल की तरफ भागा, तेजी से भागा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. फ्रेंच कहता है कि मैं जैसे ही टाउन हॉल से गुजरा, मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी. बुलेटिन बोर्ड का मतलब है नोटिस बोर्ड. तो टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी. क्या रीज़न था भाई, हम लोग जानते हैं. फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर. फ्रेंच बताता है कि पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें ना हमें कहाँ से पता चलती थी, उस बुलेटिन बोर्ड से पता चलती थी, उस नोटिस बोर्ड से पता चलती थी. लॉस्ट बैटल्स, कितने युद्ध हार गए. ड्राफ्ट यानी कि सूखा जब भी पड़ गया. और जो कमांडिंग ऑफिसर से जो ऑर्डर आता था, तो ये सारे जो न्यूज़, सारे बैड न्यूज़ उस बुलेटिन बोर्ड से हमें पता चलता था. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वॉट कैन बी द मैटर नाउ. वो चल ही रहा था, वो स्कूल की तरफ बढ़ ही रहा था, वो रुका नहीं था. और वो चलते चलते सोचता है कि अब क्या हो गया होगा, अब कौन सी बुरी खबर आई होगी, क्यों इतनी भीड़ है. देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन. फ्रेंच कहता है कि मैं बहुत तेज़ी से स्कूल की तरफ बढ़ रहा था, जितनी जल्दी हो सके मैं चाहता था कि मैं स्कूल पहुंच जाऊं. वहाँ पे मैंने देखा ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ कहते हैं हम लोग लोहार को, जो क्या कहते हैं आयरन को मेल्ट करके बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं. तो वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम वॉचर था, वो भी वहाँ पे था बुलेटिन बोर्ड के सामने. किसके साथ, विथ हिज अप्रेंटिस. अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी, जो कि ब्लैक स्मिथ का काम वो सीख रहे थे. कुछ अप्रेंटिस थे, कुछ वहाँ पे ट्रेनी थे जो कि लोहार का काम सीख रहे थे. वे भी क्या कर रहे थे, वो बुलेटिन बोर्ड के न्यूज़ को पढ़ रहे थे. कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. उसने मुझे पीछे से बुलाया. क्या कहा, कहा कि इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है बब. बब हम लोग किसी छोटे बच्चे को प्यार से बब बोलते हैं, कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel Little Garden all out of breath. मुझे लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं,
मैं इतनी तेज़ भाग रहा हूँ ना, मैं इतनी तेज़ स्कूल की तरफ बढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुँच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब है फ्रेंच बहुत ही तेज़ी से भाग रहा था, स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो वो हाँफने लगा था। जब हम लोग तेज़ी से चलते हैं या फिर दौड़ते हैं तो हम लोग क्या करने लगते हैं, गैस्पिंग करने लगते हैं, पैंटिंग करने लगते हैं, हाँफने लगते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। फ्रेंच कहता है जब भी स्कूल होता था तो देयर वॉज अ ग्रेट बसल। बसल का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ बोलते हैं, एक ही टाइम पे बोलते हैं, तो जो नॉइज़ होता है, जो शोर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बसल। तो जब भी स्कूल होता था तो स्टूडेंट्स बात करते थे ना, तो वो बसल, वो शोर सुनाई देता था सड़क से ही। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना, ये शोर सुनाई देता था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है जब हम लोग एक साथ बोलते हैं ना, सुर लगा के बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने लर्न किया होगा जो टेबल्स होता है, जैसे टीचर ने कहा 2 1 2, तो पीछे से बच्चे रिपीट करते थे 2 1 2। फिर टीचर ने कहा 2 2 4, तो बच्चे रिपीट करते थे 2 2 4। तो यूनिसन, एक ही टाइम पे सुर लगा के बोलना। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। स्टूडेंट्स क्या करते थे, अपने हाथों को कान में रख लेते थे और लेसन को ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे। ये क्या है, ये याद करने का तरीका होता था ताकि वो अच्छे से ध्यान लगा सके, समझ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रैपिंग का मतलब होता है स्ट्राइक करना, हिट करना, टेबल के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारना। तो ये सारी आवाज़ें सुनाई देती थी। कौन कौन सी आवाज़ें, बसल, एक साथ जब बच्चे बोलते थे वो बसल सुनाई देता था, वो शोर सुनाई देता था। कहाँ से ही, सड़क से ही सुनाई देता था। डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़, बच्चे जो लेसन को यूनिसन में रिपीट करते थे, एक साथ रिपीट करते थे और ज़ोर ज़ोर से वो जब उसको पढ़ते थे वो आवाज़ सुनाई देता था। और जो टीचर है अपने रूलर को टेबल पे हिट करते थे, स्ट्राइक करते थे, तो ये सब की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। बट आज सब कुछ शांत था, ये सब कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंड, commotion का मतलब होता है नॉइज़ एंड कन्फ्यूजन। तो फ्रेंच ने सोचा था कि मैं ये जो सारा जो नॉइज़ है, ये जो सारा बसल है, इसका सहारा लेकर मैं क्या करूँगा, अपनी डेस्क पे, अपने सीट पे बैठ जाऊँगा और कोई मुझे नोटिस भी नहीं करेगा, विदाउट बीइंग सीन। ये फ्रेंच ने सोचा था। लेकिन क्या हुआ, उस दिन सब कुछ शांत था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन स्कूल संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था। जैसे संडे को कोई स्कूल नहीं जाता है, स्कूल में क्या होता है, कोई बच्चे ही नहीं रहेंगे, कोई रहेगा ही नहीं, तो क्या कोई बसल सुनाई देगा, कुछ भी नहीं। कभी आप लोग शायद संडे के दिनों में या छुट्टियों के दिनों में स्कूल से गुजरे होंगे, तो क्या आपको कोई बसल सुनाई पड़ा होगा, नहीं। तो फ्रेंच भी कहता है कि उस दिन ना स्कूल बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, एकदम स्टिल, बिल्कुल शांति थी स्कूल में। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। फ्रेंच कहता है कि मैंने खिड़की से देखा तो मेरे जो क्लासमेट्स थे, मेरे जो दोस्त थे, वो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हेमल जो कि उनके फ्रेंच टीचर थे, वो क्लासरूम के अंदर टहल रहे थे, वो आगे पीछे हो रहे थे और उनके आर्म के नीचे क्या था, टेरिबल आयरन रूलर था। यहाँ पे रूलर को टेरिबल बोला गया है, बहुत ही
भयानक बोला गया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी फ्रेंच को इससे मार पड़ी हो या फिर मार पड़ने वाली हो, क्योंकि वो उसने पार्टिसिपल के जो रूल्स हैं वो लर्न नहीं किया है। उसका टेस्ट भी था उस दिन। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। फ्रेंच कहता है मुझे क्लासरूम का दरवाज़ा खोल के अंदर जाना पड़ा, सबके सामने से जाना पड़ा मुझे। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। मैं तो बहुत डर गया था। आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। फ्रेंच कहता है कि आप सोच नहीं सकते मैं कितना ज़्यादा, मुझे शर्म आ रही थी। ब्लश का मतलब होता है कि जब कोई शर्माता है तो क्या होता है कि चेहरा लाल हो जाता है, रेडिश हो जाता है। तो फ्रेंच भी कहता है मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा डर भी गया था। बट नथिंग हैपेंड। M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little French. We were beginning without you." फ्रेंच को तो लगा था कि मुझे पक्का मार पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एम हेमिल जो उनके फ्रेंच टीचर थे, उन्होंने बहुत ही प्यार से फ्रेंच को कहा कि फ्रेंच जल्दी जाओ, अपनी सीट पे बैठो, हम लोग तुम्हारे बगैर ही पढ़ाना स्टार्ट कर रहे थे।